Yes. Today I will discuss some question on the rank of the matrix. हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन इस पे आज डिवीजन क्लासेस रहे कुछ। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस पे रहेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है ना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हियर क्वेश्चन इज कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, find the rank of matrix, find the rank of matrix A equal to 1 1 1 और A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है। ये मैट्रिक्स है वेयर A B C being all real, और ये सारे कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग इस पर। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। फॉर सोल्यूशन अब देखिए इसमें हम लोग माइनर मानेंगे 3 ऑर्डर का माइनर, ठीक है। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 है, या गिवन मैट्रिक्स आप चाहे तो एक लाइन ऐसे बढ़ा सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स A is equal to here 1 1 and 1 A B C A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, ठीक। ये मैट्रिक्स हो गया। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। ये माइनर हो गया 3 ऑर्डर का। अब हमें करना क्या है, इसको एज यूजुअल से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, वैसे इसको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1A और A क्यूब, यहाँ पे ऑपरेशन हम करेंगे C2 माइनस C1। तो 1 माइनस 1 0, ये B माइनस A हो जाएगा, B से A क्यूब माइनस B क्यूब। तो B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो B माइनस A दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। सिमिलरली यहाँ पे ये C3 माइनस C2 करेंगे, तो 1 माइनस 1 0 C माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे C माइनस बी, और C क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे तो C माइनस बी, और ये हो गया C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बी सी। तो ये डिटरमिनेंट आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इज इक्वल टू जो फर्स्ट सेकंड कॉलम है आपका वो B माइनस ए कॉमन है, थर्ड कॉलम में C माइनस बी कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स को हम लोग बाहर लिखेंगे, B माइनस ए और C माइनस बी, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट क्या बना, 1A और A क्यूब, यहाँ से 0 1, और ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, यहाँ से 0 1, और ये C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस का BC। ये डिटरमिनेंट आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू B माइनस ए और C माइनस बी, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर दें डिटरमिनेंट को, ठीक है। एक्सपेंड कर सकते थे, और चाहे तो हम इसको 0 भी बना सकते हैं, इसको इससे माइनस कर देते 0 हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी। अल्टीमेटली अभी वो ही एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो आपको डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, और ये 1 C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस BC। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, इक्वल टू B माइनस ए C माइनस बी, यहाँ से C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस BC, और माइनस का A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर और माइनस का AB। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो B माइनस ए C माइनस बी, और यहाँ पे तो C स्क्वायर B स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अभी C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, C माइनस ए और C प्लस ए, BC माइनस ए बी, जस्ट ए मिनट, तो BC यस, तो BC माइनस ए बी कॉमन यहाँ से हो गया, तो C माइनस ए हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, इक्वल टू B माइनस ए C माइनस बी, C माइनस ए फिर कॉमन हो गया, तो C माइनस ए
और यहाँ के बीच में प्लस का साइन था, प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। अल्टीमेटली वैल्यू आपके पास आ गई बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, और ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखिए ये वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर रैंक 3 है, ये कह रहे थे डिस्कस फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की रैंक हमारी कंडीशन डिपेंड करेंगी। अब यहाँ पे केस आप कह सकते हैं, केस फर्स्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, अगर सपोज कि 3 से बड़ी रैंक हो नहीं सकती जो हमारे पास मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का है, तो इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो then a is not equal to b is not equal to c and a plus b plus c is not equal to 0। तो ये कोई भी वैल्यू 0, ए भी 0 ना हो और ये सी ए के बराबर ना हो, सी बी के बराबर ना हो, बी भी ए के बराबर ना हो, मतलब ए बी सी भी आपस में बराबर ना हो। अगर कहीं भी कोई दो भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये फैक्टर 0 बना देगा। 0 बनाने का 3 ऑर्डर -0 हो जाएगा, तो फिर रैंक 3 नहीं होगी। तो 3 में डिटरमिनेंट रैंक 3 होने के लिए ये कंडीशन आ गई। अब इसी पे दूसरी कंडीशन हम चलते हैं, केस सेकेंड, कि रैंक हमारी अगर 2 हो जाए, 2 तभी होगा जब ये वैल्यू 0 हो जाए। तो इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए और ये वैल्यू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये आपस में बराबर ना, लेकिन समेशन हमारा 0 हो जाए, तो रैंक हमारी 2 हो जाएगी। थर्ड केस में इसी में एक कंडीशन और कह सकते हैं, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब इनमें से कोई दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाए लेकिन तीसरी बराबर ना हो, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, हम इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी ऐसे भी कर सकते थे। कोई दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाए और तीसरी वैल्यू बराबर ना हो, उस स्थिति में भी क्या होगा, मान लीजिए सपोज ए इक्वल टू बी हो जाए तो उस मैट्रिक्स के 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। शुरुआत में ही 2 कॉलम सेम हो जाएंगे तो हमारा 3 ऑर्डर का -0 हो जाएगा, तो उसकी रैंक हमारी 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन ऐसे लिख रहे हैं। इसी में केस थर्ड आ गया। केस थर्ड में है कि अगर इसकी रैंक 1 होने के लिए, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, अगर इसकी रैंक 1 है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, देन ए इक्वल टू बी और इज इक्वल टू सी हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया था उसमें अगर सारे एलिमेंट हमारे बराबर हो जाएं, मतलब ए हो जाए, तो 1 1 1 यहाँ पे ए और ये वैल्यू भी ए क्यूब और यहाँ पर भी वैल्यू हमारी ये ए क्यूब बन जाएगी। ठीक है ना। अब अगर इसको थोड़ा सा फोकस करें, रैंक अगर हम इसकी डिसाइड करें, तो ये हमारी 1 1 और 1 है। अगर इसमें ऑपरेशन हम कर दें कि ऑपरेशन यहाँ पे कर दें कि R2 माइनस का AR1, ए का मल्टीप्लाई इसको सेपरेट कर दो तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर R3 माइनस ए स्क्वायर R1 कर दें हम R3 से, तो ए वैल्यू भी 0 0 0 हो गई। अब इसकी रैंक क्या हो गई, 1 1 9 0, रोज हमारी 1 है तो रैंक इसकी 1 हो गई। ठीक है, हम चाहे तो कॉलम में 0 कर सकते हैं, एक एलिमेंट होगा तब उसकी रैंक 1 होगी, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई हुई है। सेम इसी तरीके से 2 वैल्यू आपस में बराबर, 2 कॉलम बराबर हैं तो इनको 2 0 कर देंगे तो हमारा 2 ऑर्डर माइनर बनेगा, तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ। इसी पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जस्ट तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कि जस्ट मिनट, हाँ यस। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू, फाइंड all values of mu for which rank of matrix
फॉर विच रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, म्यू -1 0 0, फिर 0 म्यू -1 और 0, फिर 0 0 म्यू और -1, फिर ये -6 11 -6 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसकी रैंक 3 है, ऐसा हमें प्रूव करना है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर विच रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। अगर इसकी रैंक 3 है तो फॉर सोल्यूशन, अगर इसकी रैंक 3 है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 4 × 4 ऑर्डर का है, तो 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 4 ऑर्डर का माइनर इज इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए। इसको हमें इस बात को फोकस करके चलना है, ठीक है ना। अब 4 ऑर्डर का माइनर, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आपको 4 ऑर्डर का है उसको हमें 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएंगे उस बात के लिए हमें यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आइए, तो गिवन मैट्रिक्स हियर, गिवन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। देखिए मैट्रिक्स हम क्यों दोबारा लिखते हैं, क्वेश्चन जो गिवन रहता है उसको दोबारा इसलिए लिखा जाता है क्वेश्चन में। देखो एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि हम लिखते हैं तो हम प्रिपेयर्ड होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, और क्या क्वेश्चन में गिवन है उस पर थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट होता है, हम उसके लिए सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोबारा लिखा कि मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक। अब हमें करना क्या, दिमाग लगाना है। 3 इसकी रैंक प्रूव करना है, इसका मतलब 4 ऑर्डर का माइनर हमारा ये 0 होना चाहिए। 4 ऑर्डर का माइनर 0 अगर करेंगे तो इसमें म्यू में कोई इक्वेशन बनेगा और वो वैल्यूज आ जाएंगी, किन किन वैल्यूज के लिए 4 ऑर्डर का माइनर 0 है, तो उन वैल्यूज के लिए हमारा इसकी रैंक 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है आपके सामने, तो हमने कंसीडर किया माइनर ऑफ इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, if rank of matrix A is equal to 3, ठीक है, then implies that determinant A equal to 0। तो ये 4 ऑर्डर का माइनर, यानी 4 ऑर्डर का माइनर, डिटरमिनेंट मतलब 4 ऑर्डर है, 3 से बड़ा 1 4 ऑर्डर, वो माइनर हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 4 ऑर्डर का माइनर यहाँ पर पूरा डिटरमिनेंट लिखिएगा, तो डिटरमिनेंट म्यू -1 0 0 0 म्यू -1 0 0 0 और म्यू -1 -6 11 -6 और 1, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये हमें 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऑपरेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट म्यू -1 0 0 0 म्यू -1 0, और यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये R3 और प्लस R4 करना है हमें, तो 0 -6 तो -6, 0 + 11 11, म्यू -6 तो म्यू -6, -1 + 1 0, -6 11 -6 और 1, ठीक है, और इक्वल टू 0। हमने ये ऑपरेशन किया क्यों, 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि किसी एक रो या कॉलम में हमने मैक्सिमम 0 कर लिए, ये 0 हो गए, तो ये 4th कॉलम के रेस्पेक्ट जब एक्सपेंड करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट रो और कॉलम कैंसिल हो जाए, डिटरमिनेंट हमारी इतनी बच जाएगी। तो एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट विद respect to 4th कॉलम, ठीक है। 4th कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट ने लिखा क्यों, बिना लिखे भी हम सॉल्व कर सकते थे, लिखा इसलिए कि जब भी आप वीडियो देखेंगे बार बार
तो आपको तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कैसे ये डिटरमिनेंट हमारी फोर्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हुई है, नहीं तो हम उसको फिर दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे हुआ ये, इसलिए ये लिखा लाइन। तो इज इक्वल टू ये हो गया म्यू -1 0 0 म्यू और -1 -6 11 और ये म्यू -6 और इक्वल टू 0 हो गया। हम ये लाइन ना लिखें तो ये समझने में बड़ा कठिन काम होगा कि डिटरमिनेंट एकदम कैसे आ गया। तो अभी लाइन लिख दिया हमने कि फोर्थ कॉलम के रेस्पेक्ट को एक्सपेंड किया गया, तो इसके ये 4 × 4 -1 की बहुत चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट रो और कॉलम डिलीट हो गया, तो मैट्रिक्स हमारे पास डिटरमिनेंट हमारा ये बन गया। चलते हैं। अच्छा, अब इसमें हम अधिक जीरो और बनाने की संभावनाएं नहीं है। हम इस माइनस म्यू से इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, या जीरो से इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, या इससे इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, तो हम जीरो आगे नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करें, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें। इम्प्लाइज दैट म्यू का मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर -6 म्यू और ये माइनस का, तो ये +11 हो गया। फिर -1 तो ये +1 हो गया, इस पे आपका ये 0 और -1 के रिस्पेक्ट में ये 0 हो गया और ये आपका -6 आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यू में मिलती है। आगे हम मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, ये म्यू क्यूब -6 म्यू स्क्वायर +11 म्यू और -6 और इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमको। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके हमें फैक्टर्स करना है। 3 ऑर्डर का है। फैक्टर्स करने के लिए देख रहे -6 12 11 और 1 ये 12 हो गया। तो म्यू इक्वल टू 1 रखने पे इसकी वैल्यू में 0 मिल रही है। क्या मिल रही है, म्यू इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें म्यू इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू यानी इसको सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाई करता है तो म्यू -1 इसका फैक्टर्स हो गया। इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे म्यू -1 का। म्यू क्यूब लाना है तो म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो म्यू क्यूब म्यू स्क्वायर -6 चाहिए, माइनस आ चुका है 1, तो माइनस के 5 म्यू से कर दो, -5 म्यू स्क्वायर और प्लस का ये 5 म्यू, हमें प्लस के 11 चाहिए, 5 म्यू आ चुका है तो +6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 6 म्यू और माइनस का 6। ये लास्ट के डिजिट एडिट मैच करनी चाहिए। तो अब हमें इस स्टेटमेंट पे जाना है। इम्प्लाइज दैट इस स्टेटमेंट से यहाँ से म्यू -1 कॉमन है। म्यू -1 तो क्या बचा, म्यू स्क्वायर माइनस का 5 म्यू माइनस का 5 म्यू और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट म्यू -1 इसके फैक्टर 6 2 और 3, तो अल्टीमेटली इसको हम लोग सभी जानते हैं। तो म्यू -3 और म्यू -2 हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, फैक्टर भी कर सकते हो। तो इम्प्लाइज दैट म्यू इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1 2 और 3, ये 3 ऐसी वैल्यू हैं, इनमें से कोई वैल्यू आप रखेंगे तो हमें डिटरमिनेंट की वो उसका मैट्रिक्स का रैंक 3 ही मिलेगा। ये सारी वैल्यूज होती है। ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और है अभी, जो जस्ट मिनट नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो जस्ट मिनट, ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द मैट्रिक्स the matrix A equal to mu find the value of P for which the matrix A equal to 3, फिर यहाँ पे P, फिर ये P 3 P, फिर ये P और ये 3 is of rank 1। अब रैंक 1 कब होगा, जब उसका माइनर एक ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी से सारे एलिमेंट 0 हो जाए, और तो वो तभी पॉसिबल है जब ये नंबर सारे बराबर हो जाए भाई। तो हम रो ऑपरेशन जैसे अभी वो उसमें बताया तुमने A = B = C, तो यहाँ ये डिजिट 3 है और अगर P की वैल्यू हम 3 पुट कर दें, P = 3 हम पुट कर दें, ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो मैट्रिक्स आपको बन जाएगा 3 3 और 3, ये 3 3 और 3 3 3 और 3, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर दो।
अगर हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि ये 3 और 3 हो गया, यहाँ पे ऑपरेशन R2 माइनस R1 करो 0 0 0, यहाँ पे ऑपरेशन करो R3 माइनस R2 0 0 0, तो एक रो बनता है जो कि नॉन जीरो रोज है, तो इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक 1 हो गई। ठीक है, और इसमें हमें जो रैंक ही फाइंड करना है तो इस 3 से आगे के जीरो भी एलिमेंट हम जीरो कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, इस फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये वैल्यू भी जीरो कर सकते हैं, तभी एक एलिमेंट आपको जो बचेगा वो नॉन जीरो है, तो उसकी 1 ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। या यहीं पे हम कह सकते हैं विच इज एक्लन फॉर्म हैविंग 1 नॉन जीरो रो सो रैंक इज 1। आप यहाँ से कह सकते हैं विच इज एक्लन फॉर्म, विच इज एक्लन फॉर्म हैविंग 1 नॉन जीरो रो सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तब भी इसकी रैंक हमारी 1 होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस पे मैट्रिक्स पे जो बच्चों ने हमसे डिस्कस किए थे, तो हमने इसको वीडियो बना के भेज दिया है। फिर भी और किसी की अगर प्रॉब्लम्स है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर कर सकता है। हमें लगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ वेटेज है, आपको सीखना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उसका वीडियो बना के शेयर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।